दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बारिश से पहले ही चूंटियों को कैसे पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। आज हम आपको चूंटियों के बारे में ऐसी ही कुछ हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल आसिम आल इन्फो को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, चूंटियों से मुतालिक सूरत नमल की आयत नंबर 17 और 18 में अल्लाह का इरशाद है कि और सुलेमान निकले अपने पूरे लश्कर को लेकर, जिसमें इंसान, जिन और तमाम जानवर थे। फौज बंदी किए हुए जाने लगे, यहाँ तक कि वो गुजरे वादी नमल से, जो चूंटियों की वादी थी। एक चूंटी ने दूसरी चूंटी से कहा, ए चूंटियों, अपने घर में घुस जाओ, कहीं तुम्हें सुलेमान और उसकी फौज न पीस डालें और उन्हें खबर भी न हो। और सुलेमान ने जब उस चूंटी की बात सुनी तो मुस्कुराए और अपने लश्कर का रुख मोड़ लिया। चूंटियां हज़रत सुलेमान से बात करती थीं और अल्लाह ने सुलेमान को उनकी बात समझने की सलाहियत भी दी थी, जो बात कुरान ने 1400 साल पहले बताई। आज की जदीद साइंस मुख्तलिफ तजर्बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि चूंटियां एक ज़बरदस्त माशी सिस्टम में रहती हैं और इतने मुश्किल सिस्टम से बात करती हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। साइंस ने बताया कि चूंटियां आवाज़ से बात नहीं करती बल्कि डाटा मुंतकिल करके बात करती हैं, और उनका तरीका ये होता है कि वो अपने मुंह से एक मवाद निकालती हैं और सामने वाली चूंटी के मुंह पर चिपका देती हैं। दूसरी चूंटी उससे सारा पैगाम डिकोड करके समझ लेती है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि चूंटियां चलते चलते रुककर दूसरी चूंटी के मुंह से मुंह लगाकर आगे चली जाती हैं। ये वो अमल होता है जिसमें वो डाटा मुंतकिल करती हैं। जदीद तहकीक में ये बात साबित हो चुकी है कि चूंटियां आपस में न सिर्फ बात करती हैं बल्कि एक ज़बरदस्त निज़ाम के तहत ज़िंदगी भी गुजारती हैं। चूंटी उन आम कीड़ों में से है जो दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है। फिर चाहे वो जंगल हो या इंसान का घर, दुनिया भर में चूंटियों की 12,000 से ज्यादा मुख्तलिफ अक़साम मौजूद हैं। चूंटियों को उनके सर पर लगे कुदरती एंटीनाज और मुख्तलिफ जिस्मानी साख्त की बदौलत पहचाना जाता है। चूंटी वाकई दिलकश मखलूक है। आइए चूंटियों के बारे में वो दिलचस्प हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं जो शायद आपको आज से पहले मालूम ना हों। चूंटी आमतौर पर इंसानी खाना खाती है, जैसे कोई मीठी चीज़ जैसे चीनी, चॉकलेट, शहद, फल या कैंडी वगैरह। लेकिन यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि चूंटी के दो मैदे होते हैं। एक मैदे में वो अपने लिए खाना रखती है जबकि दूसरे में वो अपने साथियों के लिए खाना रखती है। चूंटी बहुत ताकतवर कीड़े मकोड़ों में से एक है। ये एक वक्त में अपने जिस्मानी वजन से 20 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है। इस वजह से इसे ताकतवर कीड़ा कहा जाता है। चूंटी के कान नहीं होते, वो अपने साथियों के पैरों की आहट से उन्हें महसूस करती है और उसके साथ ही उनके सर पर मौजूद एंटीनाज भी इस काम में उनकी मदद करते हैं। चूंटियों के फेफड़े नहीं होते, उनके जिस्म में ऑक्सीजन छोटे सुराखों के जरिए दाखिल होती है, जबकि पेड़ पौधों से मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड एक ही सुराख के जरिए उनके जिस्म में दाखिल होती है। चूंटियों की जिंदगी की बात करें तो उनमें कुछ चूंटी कई साल जिंदा रह सकती हैं और उनके लाखों बच्चे भी होते हैं। जो चूंटी ज्यादा अरसा जिंदा रहती है उसको मलका का दर्जा दिया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश से पहले ही चूंटियां अपने घर के बाहर गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं और मिट्टी के पहाड़ बना लेती हैं ताकि बारिश का पानी उनके घर में न आ सके। उन्हें वक्त से पहले बारिश का इसलिए अंदाजा हो जाता है कि उनमें कुदरती तौर पर सेंसर मौजूद होता है जिसे हाइड्रोफोलिक कहते हैं। जब हवा में नमी का तनासुब ज्यादा हो जाता है तो चूंटियों में मौजूद ये सेंसर उसे महसूस करता है और चूंटियों के दिमाग को बारिश के मुतालिक पैगाम पहुंचाता है। इसलिए चूंटियां बारिश से पहले ही अपने खाने पीने और रहने का इंतजाम कर लेती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चूंटियां अपना अनाज कैसे जमा करती हैं? यकीनन आप नहीं जानते होंगे, तो हम आपको बताते हैं कि चूंटियां अपना अनाज मिलकर इकट्ठा करती हैं और इन अनाज में जो धनिया है वो धनिये को 4 हिस्सों में तकसीम करके रखती हैं, क्योंकि धनिया वो वाहिद बीज है जो 2 हिस्सों में तकसीम होने के बाद भी पैदा हो सकता है।